नमस्कार साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के अंदर अपने दूसरी प्रश्नावली चल रही है सांकेतिक भाषा। वर्णमाला परीक्षण पूरी हो गई थी। सांकेतिक भाषा हमने कल शुरू किया था, जिसका पहला बिंदु हो गया था अक्षर से अक्षर बनाना। आज अपन दूसरा बिंदु पढ़ रहे हैं अक्षर से अंक बनाना। कल क्या था, अक्षरों से अक्षर ही बन रहे थे, लेकिन आज अक्षरों से अंक ऐसे संख्याएं वगैरह बनेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन मेरा ऐसे ही ले रहा हूं। जैसे मान लो रवि का कोड आ गया 16, तो मोनू का कोड क्या होगा, ऐसा प्रश्न आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जितने भी अक्षर है, इनकी सहायता से कैसे ये अंक बना है 16, ये अपने को पता लगाना है। तो क्या होता है कि जब ऐसे संख्याएं आती है ना, तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं अपन कि क्या पता इसने जोड़ा है या जोड़ के जोड़ा है या गुणा किया है या गुणा करके गुणा किया है। तो काफी कुछ इसमें संभावनाएं होती है। वो सारी संभावनाएं लगभग आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे और मैं आपको दो दो संभावनाएं बताता चला जाऊंगा। तो देखिए, पहला नियम पढ़ते हैं अपन, वास्तविक क्रमांक नियम, जो अपने को याद है। जैसे पहला प्रश्न है कि कवि का कोड यदि 1 1 1 2 2 और 9 है, तो पेन का कोड क्या होगा। एक विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है कि कोड जितना बड़ा होगा, नियम उतना ही छोटा होगा, और संख्या जितनी छोटी होगी, ये समझ लो, उतनी ही खोटी होगी। यानी उसके लिए अपने को थोड़ा मनन करना पड़ेगा कि यार इतनी छोटी संख्या प्राप्त कैसे हुई। तो बिल्कुल बड़ी संख्या है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वास्तविक क्रमांक देने हैं। जैसे मैंने दिया 11, A1, वर्षा 22, I9। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो एज इट इज उतारा गया है, 11 के 11, 1 का 1, 22 का 22, 9 के 9। जब ये वास्तविक क्रमांकों को ही उतार रहा है, तो अपन भी इसका आंसर वास्तविक क्रमांक उतार के दे देंगे। जैसे P 16 पे आता है, E 5 पे आता है, रेन 14 पे आता है, तो कोड हो जाएगा 16, 5 और 14। ऑप्शन में मिलान कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जितनी बड़ी संख्या या कोड उतना ही छोटा नियम। और आगे देखना, जितना छोटी संख्या आएगी ना, उतना ही बड़ा नियम लगेगा। दूसरा नियम देखिए, योग नियम। ये नियम कोई लिखे हुए नहीं आएंगे, ये अपने माइंड में होना चाहिए भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो अपन सीख रहे हैं यहाँ। अब योग नियम है, इसका मतलब जोड़ना है, तो जोड़ के देख लो, 11, 1, 22 और 9, इनको जोड़ो। देखो 22, 10, 32, 32, 11, 43, कुल मिला के वास्तविक क्रमांकों को जोड़ा गया है। तो हम भी जोड़ देंगे 16, 5 और 14 को, तो ये हो गए 30 और 5 35। तो पेन का कोड जो है वो 35 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो, ऊपर तो वास्तविक क्रमांकों को खुद को ही लिख दिया, और नीचे वास्तविक क्रमांकों को जोड़ करके लिखा गया है। अगले दो नियम और देखते हैं। तीसरा नियम है योग योग नियम। देखिए, योग नियम और योग योग नियम में बहुत फर्क है। मैं एक साइड में आपको योग योग समझा देता हूं। जैसे मान लो शब्द है आरपी, इसका योग क्या होता है, योग योग क्या होता है, समझिए कि R 18 पे है, प्रीति 16 पे है। अगर केवल योग की बात आए, तब तो इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, 34। लेकिन हम पढ़ रहे हैं योग योग, 2 बार योग आया है, तो इसका अर्थ ये है कि जो डबल डिजिट में है उसको योग करके सिंगल बनाइए। देखिए कैसे, जैसे 8 और 1 9, फिर 6 और 1 7, यानी ये वाला योग कंप्लीट हुआ। फिर और आया है योग, अब जो आ रहा है उसको और जोड़ दो, तो 9 और 7 हो गए 16। ये फर्क है भाई योग और योग योग के अंदर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मान लो KAVI, कवि का कोड में यहां लिख रहा हूं 16, तो पेन का कोड क्या होगा। तो देखिए कैसे हुआ ये 16 कि 11, 1, 22 और 9। अब योग होता तब तो इनको सीधा सा अपन जोड़ देते, लेकिन यहाँ आया है योग योग, यानी जो भी डबल डिजिट है उसको जोड़ करके सिंगल बनाओ। तो 1 और 1 2, फिर 1 का 1, 2 और 2 4 और 9 के 9। जो सिंगल है वो तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन जो डबल डिजिट है उसको जोड़ के सिंगल बनाना है। अब ये कहता है दूसरा वाला योग पे इन सबको जोड़ दो, तो ये हो गए 10 और 6 ये 16। तो जो प्रक्रिया ऊपर वाले शब्द के साथ अपनाई गई है, वो की वही प्रक्रिया अपने को नीचे वाले शब्द के साथ अपनानी है।
जैसे मान लो P16 E5 N14। अब योग करते हैं तो पहला योग तो क्या होगा, 6 1 7, फिर 5 के 5, 4 1 5, ये हो गया फर्स्ट योग ये वाला। अब दूसरा योग कहता है कि जो भी आता है उसको जोड़ दो, तो उत्तर आ गए इसके 17। क्लियर है भी। अगला नियम है गुणा नियम। जैसे इनको गुणा करना है, जैसे मान लो ये है 11 1 22 और 9, तो इनको गुणा करना है। देखिए एक बार मैं गुणा करके देख लू, 9 2 18 1 96 198 8 17 1 10 11 1, देखो 2178 आ रहे हैं। कुल मिला के गुणा बिल्कुल सही है कि यदि कवि का कोड 2178 है तो पेन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहां आप पता थोड़ी रहेगा पहले कि भाई डायरेक्ट गुणा ही करना है, पहले आप जोड़ोगे, जोड़ के जोड़ोगे, तो फिर स्टेप बाय स्टेप अपन पहुंच जाएंगे मंजिल पर। तो गुणा करके देख लेते हैं। इनको गुणा किया तो 2178 आ रहा है, तो अपन अब 16 5 14 को भी गुणा करेंगे। तो देखिए 16 पंजे 80, 14 अट्ठे 112 और 0 यानी 1120 आएगा इनका गुणनफल। बिल्कुल सिंपल है, गुणा करना है वास्तविक क्रमांकों को। ये हो गए दो नियम। अगला नियम पढ़ेंगे इसमें गुणा गुणा नियम। तो देखिए कि यदि कवि का कोड 36 है तो पेन का कोड क्या होगा। देखिए मैं कवि और पेन इन दो शब्दों की सहायता से आपको सारे नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न में आपने देखा होगा शब्द कोई से भी आ सकते हैं। ये केवल और केवल आपका बेस तैयार करने के हिसाब से मैंने इन शब्दों का सहारा लिया है। अब नियम पढ़िए, देखो गुणा गुणा यानी 2 बार गुणा गुणा है, यानी डबल डिजिट को गुणा करके सिंगल बनाए और फिर उनको और गुणा कर लें। तो अपन एक ग्राफ में करके देखते हैं। जैसे मान लो आ गया n और p, तो अगर सिंपल गुणा की बात आई है, जैसे पिछले वाले नियम में आई थी, इससे ठीक पहले वाला नियम केवल गुणा का था। अगर केवल गुणा है तो क्या करेंगे भाई, 14 को और 16 को गुणा कर देंगे तो 15 को 225 माइनस 224, यानी इनका गुणनफल जो है वो ये आएगा। लेकिन अपन गुणा नहीं पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं गुणा गुणा, यानी 2 बार आया है भाई। तो ये फर्स्ट गुणा कहता है कि इनको डबल डिजिट वालों को 1 बनाइए गुणा करके। 4 एकम 4 और यहाँ 6 एकम 6। और दूसरा गुणा कहता है कि जो भी संख्या आई है उसको गुणा कर दो, यानी 6 चौका 24। ये फर्क है। जिस प्रकार योग हुआ था ना, वैसे ये गुणा गुणा करना है। तो अपन देखते हैं कवि के साथ ऐसा हुआ क्या कि 11 1 22 और 9। तो पहले गुणा करें तो 1 एकम 1, फिर 1 का 1, और देखिए फिर 2 दूना 4 और 9 के 9। फर्स्ट गुणा कंप्लीट हो गया, डबल डिजिट को गुणा करके सिंगल बना दिया है। अब दूसरा गुणा कहता है इनको आपस में गुणा करो, तो देखो 9 चौक 36, 36 एकम 36, फिर 36 एकम 36, कुल मिला के 36 आए हैं। अब पेन का कोड क्या होगा, तो 16 5 14 जो है पहले गुणा करें, 6 एकम 6, 5 का 5, 4 एकम 4। अब इनको एक बार और गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120 आएंगे वे इनका गुणनफल। बिल्कुल सिंपल नियम है। अगला नियम है योग गुणा नियम। तो देखिए जैसे अपन ले लेते हैं कोई भी एक शब्द, जैसे मैंने ले लिया P और K, कि अगर केवल योग की बात आए तब तो 16 और 11 को जोड़ने को 27 आ रहे हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं योग और गुणा, यानी डबल डिजिट को तो जोड़ के सिंगल बनाना, यानी 6 रेख 7, फिर 1 रेख 2 और फिर गुणा करना है, यानी 7 दूनी 14। ये कहलाता है योग गुणा नियम। यानी पहले आप योग करके सिंगल बनाएं और उसके बाद में गुणा करें। तो देखते हैं कवि शब्द के साथ क्या हुआ है। तो केल्विन A1 V22 I9, पहले योग करें, 1 रेख 2, 1 का 1, 2 और 2 4, 9 के 9। अब इनको गुणा कर लो, ये दूसरा नियम। तो 9 चौक 36, 36 एकम 36, 36 दूना 72। उसी प्रकार अपन 16 5 14 यानी पेन के साथ करेंगे। पहले योग करें कि 6 रेख 7, 5 का 5, 4 रेख 5। अब इनको गुणा कर लें कि 5 इंटू 5 बराबर 25 और 25 सत्ते होते हैं 175, यानी इस प्रश्न का आंसर 175 आएगा। अगला नियम देखते हैं।
तो अब है गुणा योग नियम, यानी पहले गुणा करें फिर योग करें। ठीक है, तो देखिए कवि का कोड यदि 15 है तो पेन का कोड क्या होगा, तो 11, 1, 22 और 9। पहले आप गुणा करें, यानी 1 एकम 1, 1 का 1, फिर 2 दूना 4 और 9 के 9, ये हो गया भाई गुणा। अब योग करना है तो इनको जोड़ लो, 9 4 13, 1 14, 1 15, देखो ये 15 है। उसी प्रकार इस पेन के निकालने हैं, 16, 5, 14, पहले गुणा करें, 6 एकम 6, फिर 5 का 5, फिर 4 एकम 4। अब इनको जोड़ना है, तो 6 और 5 11, 4 ये 15, इसका कोड भी 15 होगा। उसके बाद में देखो आता है नियम उल्टा लिखना। हो सकता है कई प्रश्नों में उल्टा लिख के देते अपने को, जैसे कवि का कोड है 92, 21, 11, तो फिर पेन का कोड क्या होगा। जितना लंबा कोड है नियम उतना ही इजी लगेगा, और जितनी छोटी संख्या है नियम उतना ही थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया, 11, 1, 22, 9, बिल्कुल उल्टा लिखा, इधर से शुरू कर दिया। पहले 9 लिख दिया, फिर 22 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया। तो हम भी 16, 5, 14 को 14, 5 और 16 लिख देंगे। ये हो गया उल्टा लिखने का नियम। अगला है विपरीत क्रमांक नियम। देखिए संख्या बड़ी है, कोड बड़ा है, जरूर नियम इजी रहेगा। सपोज करो मैंने पृथ्वी 16, E5, N 14 लिखा, लेकिन ये वाली संख्याएं देखो यहाँ कोड में मैच नहीं कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, इनके विपरीत क्रमांक देंगे। जैसे P का विपरीत क्रमांक आपको बताया था वर्णमाला परीक्षण में कि 27 माइनस वास्तविक क्रमांक बराबर होता है विपरीत क्रमांक। तो 27 में से 16 गए 11, फिर 27 में से 5 गए 22, और 27 में से 14 गया तो 13। इसे कहते हैं भाई विपरीत क्रमांक। तो देखो 11, 22, 13, 11, 22 और 13। तो अपन उसी प्रकार इनके विपरीत क्रमांक निकालेंगे। पहले तो ओरिजिनल लिख लो चाहे, उसके बाद में 27 में से कम करना। तो 27 में से 20 गए 7, 27 में से 15 गए 12, और 27 में से 25 गए तो 2। विपरीत क्रमांक नियम ये है भाई। अब एक विशेष बात कि उपर्युक्त सभी नियम यहाँ भी लागू है। उपर्युक्त सभी नियम यहाँ भी लागू है। वो क्यों है कि वास्तविक क्रमांकों को भी तो वो जोड़ सकता है, वास्तविक क्रमांकों को वो योग भी कर सकता है, वो गुणा भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है, योग गुणा भी कर सकता है, गुणा योग भी कर सकता है, और उल्टा भी लिख सकता है। तो जो जो प्रक्रिया हमने वास्तविक क्रमांकों के साथ पढ़ी है वो प्रक्रिया विपरीत क्रमांकों पर भी लागू है। अगला बिंदु है इसमें कूट करना। कुछ प्रश्न देखो इस प्रकार के आते हैं कि यदि प्रिया बराबर है 1 2 3 4 5, दुर्गा बराबर है 6 7 2 8 5, तो पराग का कोड क्या होगा। ऐसे प्रश्नों की पकड़ के लिए ऐसे करना है कि इन अक्षरों को देखें कि ये ऊपर से आए हैं क्या। तो आपने देखा P ऊपर से आया है, A ऊपर से आया है, R आया है, A भी ऊपर से है और G भी ऊपर से है, यानी सारे के सारे अक्षर ऊपर से हैं। अब क्या करना है, इनको उठा के आप ऐसे नीचे रख दो। देखो कि 1 2 3 4 5, फिर 6 7 2 8 और 5, और किसी एक कॉमन अक्षर को पकड़ लें, जैसे R और R तो कोड आ रहा है 2 2, या A और A कोड आ रहा है 5 5, यानी बिल्कुल व्यवस्थित है ये। तो अब देखिए P का कोड क्या हुआ, P के नीचे 1 है, A के नीचे 5 है, R के नीचे 2 है, फिर A के नीचे 5 है और G के नीचे 8 है। तो अपना आंसर हो गया 15,258। बिल्कुल सिंपल है ये। अगला देखिए कि मोनालिसा का कोड है 1 2 3 4 5 6 7 और 4, तो सोनिका का कोड क्या होगा। तो पहले मैच करिए। अब यहाँ वो नियम नहीं लगेंगे, वास्तविक क्रमांक विपरीत क्रमांक। इसको देखें आप कि F ऊपर से आया है, O ऊपर से आया है, N इसमें से आया है, I भी आया है, A भी आया है, लेकिन ये K एक विशेष अक्षर अपने पास आ गया है भाई K, कि K इस मोनालिसा की स्पेलिंग के अंदर नहीं है। तो K का जो कोड होगा वो जरूर इनसे भिन्न होगा। तो यहाँ बिना ऑप्शन के पहले आप सोचें कि K का कोड क्या क्या हो सकता है, कि जिस प्रकार K मोनालिसा के अक्षरों से भिन्न है, उसी प्रकार K का कोड
इन सभी अंकों से भिन्न होगा। तो क्या क्या हो सकता है, k का कोड 0 भी हो सकता है, जो यहाँ नहीं है वो हो सकता है, k का कोड 8 भी हो सकता है, k का कोड 9 भी हो सकता है। ऑप्शन में देखेंगे कैसे क्या करना है। तो मैं इस पूरे मैटर को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ कोड को, 1 2 3 4 5 6 7 वापिस 4। ये वापिस 4 इसलिए आया कि a का कोड यदि यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। अब देखिए सोनिका का कोड क्या होगा। तो अपन पहले जिनका है ऊपर से आ सकता है उनको लिखते हैं कि S का कोड देखो 7 है, O का 2 है, N का 3 है, I का 6 है और A का 4 है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में इनको मिलान करेंगे। भाई 72 36 और 4 है क्या, तो हमने देखा 72 36 और 4 यहाँ है, 72 36 4 यहाँ भी है, 72 36 4 यहाँ भी है, 72 36 4 यहाँ भी है। अब k का कोड कि हमने अभी ये देखा था कि k का कोड जरूर इनसे भिन्न होगा, इनसे अलग होगा, यानी k का कोड 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये इनके बच्चे हैं, बाकी तो देखो आए हुए हैं, 10 में से 7 ऊपर आ गए और अपने यहाँ ये 8 ऊपर आ गए, 3 ये नीचे रह गए। अब देखिए k का कोड यहाँ एक तरीके से 4 बता रहा है, जबकि आपने देखा 4 किसका है भाई, 1 है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए k का कोड यहाँ 3 है, अब 3 तो आपने देखा भाई n का है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखिए k बराबर 1 है, यानी इनमें से आया हुआ है, जबकि ये तो m का है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा है अपने देखो 8, ये जरूर हो सकता है, इसका मतलब इसका उत्तर ये डी होगा भाई, 72 36 और 84। तो देखिए त्रिभुज गिनते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के जो अक्षर से अंक बनाने वाले थे वो मैंने आज आपको नियम तो बता दिए। आज आप उन नियमों पर थोड़ा अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। कल अपन बहुत सारे इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और अक्षर से जो अंक बनाने वाला बिंदु है ना, वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। आज केवल और केवल मैंने आपको नियमों से परिचित करवाया है, कल इनके प्रश्न करेंगे। अब आज करते हैं अपन त्रिभुज, ठीक है। तो आज की आकृति वो है जो कल आपको मैंने होमवर्क में दी थी। तो देखिए 8 1 8 8 19 16 8 3 24 8 4 32, 32 के बाद में 33 34 35 36 37 और 38। कईयों के 38 भी आए थे, कईयों के 40 भी आए थे, लेकिन 38 के बाद में देखो ये बना एक 39, ये बना 40 और बीच में देखो ये वाला बन रहा है, ये हो गया 41। तो कुल मिला के इसमें 41 त्रिभुज है। आज ये बताते हैं, आज का होमवर्क आपका ये रहेगा। तो देखिए पहले इसको गिन लेते हैं, 8 1 8 8 19 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। 40 त्रिभुज तो अपन ने प्रथम दृष्टया ही काउंट कर लिए हैं। 40 के बाद में देखो 41 42 43 और 44, फिर 45 46, ये 47 और ये 48। अब इस कोने से देखना, 48 के बाद में 49, अब इस कोने से देखो इधर 50, अब यहां से गिने 51, अब यहां से गिने 52। इधर से नहीं गिनना है क्योंकि वो ऊपर से आ चुके हैं। 52 के बाद में देखो जैसे 41 आया था ना, वैसे ही 52 के बाद में देखो ये 53, फिर उल्टा ले लो ऐसे देखो ये 54, फिर दाईं तरफ 55 और बाईं तरफ जो है वो 56। इसमें 56 त्रिभुज है, यह आपके गृह कार्य के रूप में है, आपको बताना है। अब देखिए अपने हाथ मिलाने वाले प्रश्न पूरे हो गए थे। आज अपन अन्य प्रश्न के अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो है गिफ्ट का लेन देन वाले प्रश्न। तो गिफ्ट का लेन देन वाले प्रश्नों में, हाथ मिलाने वाले प्रश्नों में एक छोटा सा फर्क है, वो ये समझिए कि हाथ मिलाने वाले प्रश्नों में क्या होता है कि मैंने जैसे राम से हाथ मिलाया तो उसको मेरे से दोबारा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि गिफ्ट का लेन देन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने राम को कोई गिफ्ट दिया है तो राम भी मेरे को गिफ्ट देगा। हाथ एक बार मिलाया गया, जबकि गिफ्ट का लेन देन 2 बार हो गया, मैंने भी दिया और राम ने भी मेरे को दिया। बस ये फर्क है इसके अंदर। देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 10 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब ये व्यक्ति गिफ्ट देना शुरू करेगा तो कितनों को देगा, खुद को कोई नहीं देता है, दूसरों को दिया, यानी 9 व्यक्तियों को दिया। और जब इसका गिफ्ट देने का नंबर आता है तो अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि सर 8 को देगा। अरे भाई 8 को नहीं देगा, वो इसको भी तो वापस देगा, इसका मतलब वो भी 9 लोगों को देगा, वापस देगा वो। इसमें क्या है,
फिर इसका नंबर आया तो इन 7 लोगों को तो देगा ही देगा, उसके अलावा इन 2 को और देगा, यानी वापिस 9 को दे रहा है। फिर इसका नंबर आया तो ये 6 लोगों को देगा, लेकिन पिछले 3 को भी वापस देगा, तो ये 9। इस प्रकार ये सभी लोग जो है 9 व्यक्तियों को गिफ्ट बांटेंगे। तो यहाँ गिफ्ट की संख्या देखो कितनी हो गई, 9 जो है वो 10 बार लिखे गए, यानी 9 दाई 90 गिफ्ट बांटे गए। ये तो है इस प्रश्न की थीम समझने का तरीका। बाकी शॉर्ट एंड स्वीट में करना चाहो तो सीधा सा है देने वाले इनटू लेने वाले। अब देखिए भाई, इस प्रश्न में देने वाले कितने हैं, 10 के 10 ही दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, देने वाले 10 हो गए, इनटू लेने वाले का अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति से कितने आदमी ले रहे हैं। तो आप कोई सा भी एक व्यक्ति पिक कर लो, ऐसे किसी को भी उठा लो, कहा भाई तू कितने को देगा, तो कहेगा मैं 9 को दूंगा, या इसको पूछ ले तो यही कहेगा मैं 9 को दे रहा हूं। इसको पूछेंगे कितने को दिया, तो ये भी कहेगा मैंने 9 को दिया है। तो एक व्यक्ति के सामने लेने वाले कितने आदमी है, 9 आदमी, तो 9 दाई 90। क्लियर है भाई? तो लेने वाले इंटू देने वाले, ये काम अपने को इसमें करना है। कल इस अन्य वाले प्रश्न का अपन समापन कर देंगे, और ये जो अक्षर से अंक बनाना है वो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो ये आपके गृह कार्य है। एक तो त्रिभुज वाली आकृति हो ही गई, उसके बाद में है 25 व्यक्ति परस्पर कितने गिफ्ट बांटेंगे, ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद में है यदि राम का कोड 35 है, मोहन का कोड 56 है, तो रमेश का कोड क्या होगा। ये तीनों प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, आप जरूर इनको हल करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें।